यार मुझे समझ नहीं आ रही है कि बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग व्रेनिंग हो रही है कि बस ये ऐसी जो इनकी ब्रीफिंग किए बगैर इनको ऐसे छोड़ दिया जाता है कि जा बेटा भेड़ बकरियों की तरह जो करना है तू करता रहे और हम नहीं देख रहे तुझे। नहीं मतलब यार आज बकरीद हुई तो घर पे हमारे मेहमान आना शुरू हुए। 4 महीने बाद हमारे घर पे बहुत मेहमान आए। आज कोरोना LPC, कोई कोरोना वोरोना नहीं, कोई SOP नहीं, मेहमान आए कुत्ते की तरह आज। तो उनमें बच्चे भी थे। अब जो बच्चे थे उनको हम लोगों ने 4 महीने पहले देखा था, तो वो छोटे छोटे से पैम्पर के अंदर चुसनी मुंह में दबाए घूमते रहते थे और टीवी पे बेबी टीवी के लिए जो ना वो लोग रोते रहते थे। अब वो बच्चे बड़े हो गए थे, अब वो भाग रहे हैं, पागल हुए हुए हैं, स्लाइडें मार रहे हैं और बिस्तर पे कूद रहे हैं, सोफ़ों से कूद रहे हैं। हमने कहा चलो बच्चे हैं, करने तो अच्छी बात है, एक्टिव हैं बच्चे। पीछे से उनकी अम्मा आती हैं, कहती हैं हाँ कितना शैतान हो गया, कितना बदमाश हो गया है, देखो किस तरह कूद रहे सोफे के ऊपर, बिस्तर के ऊपर, तीस देखो किस तरह तुम्हारा कमरा जिसने पूरा ख़राब कर दिया है। तो हमने कहा छोड़ो यार बच्चे हैं, खैर होती है क्या है। तो फिर कहती हैं देखो इसको तो बहुत सारी पोम्स आ गई हैं, ट्विंकल ट्विंकल सुनाएगा तुमको भी ये देखना। तो हमें लगा भाई वो वाला सीन होगा बचपन में जिस तरह अंकल आते थे, हमारे अब्बा के दोस्त आते थे, 100 रुपये के लालच के अंदर हमारा भाई ट्विंकल ट्विंकल, और हम उस पर थोड़ा सा मुजरा कर देते थे तो हम दोनों को 100 रुपये मिल जाते थे, जो बाद में अम्मा रख लेती थी। हमको लगा आजकल के बच्चों का भी यही सिस्टम होगा कि भाई इनको दे देंगे हम 100 रुपये दे देंगे, हम बोलेंगे चल भाई सुना। बच्चा आया मेरे सामने, आंटी ने बच्चे को मेरे सामने कर दिया, बच्चे को शर्म आ रही थी तो हम भी बच्चों के लेवल पे आ गए कि चलो शर्म मिट जाए बच्चों की। हम ज़मीन पे बैठ गए, हमने कहा चलो ट्विंकल ट्विंकल सुनाओ। उस बच्चे ने मेरे मुंह पे चांटा मार दिया और चांटा मार के अपनी अम्मा को देख रहा है और अम्मा वैसी हंस रही है, कितना बदमाश हो गया, शरारती हो गया है, हट बदमाश कहीं का। अपना पारा हाई हो गया, अपनी तो हट गई, लेकिन हमने कहा चलो कोई नहीं, बच्चा है छोड़ दो, खैर होती है, बच्चे हरकतें करते हैं। फिर हमने कहा चलो दोबारा ट्राई करते हैं, बच्चा है हो जाता है कोई बात नहीं। हम उन्हें कहा फिर से कि बेटा चलो ट्विंकल ट्विंकल सुनाओ, शाबाश। वो बच्चा आया मेरे मुंह पे थूक के भाग गया, उसका थूक मेरे मुंह में गया। मैं उसकी अम्मा को देख रहा हूँ कि भैया अब तो डांटेंगी इसको, कुछ करेंगी। उसकी अम्मा उसी तरह हंस रही हैं, कोई चेंज नहीं आया, कह रही है देखो कितना बदमाश हो गया, तुम्हारे मुंह में थूक के चला गया, हमारे मुंह में भी थूक देता है, ये देखो कितना शैतान हो गया, कितना बदमाश हो गया है। आंटी बदमाश नहीं हुआ है, बदतमीज हो गया तुम्हारा बच्चा, तुम्हारे हाथ से निकल रहा है वो बच्चा। नहीं मतलब उसको सिखाओ कि बदमाशी और बदतमीजी के बीच में एक लकीर होती है जिसको पार नहीं किया जाता। हम जब अपने रिश्तेदारों के घर जाते थे तो हमारा बाप हमको गाड़ी में बैठते ही बोल देता था कि भैया वहाँ जाके कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं बताऊंगा। और हमको पता था कि वो बताएगा ज़रूर, वो घर आके हमको मारेगा ज़रूर। इसीलिए जब हम महफिल में जाते थे तो हमारा बाप हमको टेढ़ी नज़र से देखता तो हम समझ जाते थे कि भैया कोई मसला है, और हम चुप हो जाते थे, हमारी आवाज़ नहीं निकलती थी। नहीं मतलब उस बच्चे का बाप कह रहा है बेटा स्टॉप इट, तो बच्चा रिटर्न में कह रहा है अब्बू यू स्टॉप इट। नहीं मतलब वो 5 साल का झींगा, वो छिलका, वो अपने बाप को कह रहा है स्टॉप इट। मतलब उसके बाप का कोई रोब नहीं है। हमारे बाप का तो ये सीन था भाई, हमारा बाप हमको देखता था, हमको पता था कि भाई गाड़ी में मोछड़े पड़ जाएंगे, इसीलिए इज्जत से बैठे रहो यहाँ पे, क्या पता यहीं पड़ जाए, इसीलिए हम चुप करके बैठे रहते थे। आजकल का मुझे समझ नहीं आ रहा है माँ बाप कर क्या रहे हैं। नहीं मतलब आंटी के 2 बच्चे थे, दोनों ने उधम मचा के रखी हुई थी, पूरा घर अपने सर पे उठाया हुआ था, लेकिन बाद में दोनों सही हो गए थे। एक बच्चा तो था वो भाग रहा था, उसका पैर अड़ा, सर जाके टेबल पे लगा, वैसे बोलना नहीं चाहिए, मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला, वो रोते रोते साइड में हो गया। दूसरा बच्चा था वो भी बहुत उधम मचा रहा था, मैंने उसको आराम से पकड़ा, कमरे में लेके गया, कान के नीचे एक बजाया और बोला कि अगर अब तूने किया ना तो तुझे पंखे से उल्टा लटका दूंगा। वो बच्चा भी सही हो गया। तो भैया बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए एक आधी डोज थोड़ी बहुत चलती है, वो आप कर लेना तो आपका बच्चा सीधा हो जाएगा। एक तो बच्चे आते हैं घरों के अंदर, फ़ोन उठा लिया, लैपटॉप उठा लिया, कंप्यूटर चला लिया कि भाई गेम लगा के दो। भाई उनको सिखाओ कि भाई लोगों की प्राइवेसी होती है। हमारे लैपटॉप के अंदर स्टडी मटेरियल का फोल्डर है, बच्चों ने खोल लिया तो इज्जत के लग जाएंगे। ये बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि भाई दूसरों की चीज़ों में नहीं घुसते। ये सोच रहे हो कि भाई हम लोग बच्चों को उसी तरह पालेंगे जिस तरह गोरे अपने बच्चे पालते हैं, वही स्ट्रेटेजी अगर यहाँ अप्लाई करनी है तो मैं एक बात बता दूं कि भैया उनकी सोसाइटी और आपकी सोसाइटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे बच्चे अलग ही शपाटर लेवल के हैं, उनको इस तरह डील नहीं किया जाता। और हमसे पहले भी तो बच्चे पिटते थे, इन बच्चों से पहले भी तो बच्चे पैदा हुए ना हमारे मुल्क के अंदर, वो भी पिटे, वो तो सही पैदा हुए, उनके अंदर तो कोई डिफेक्ट नहीं आया। तो भैया जिस तरह बच्चे पल रहे थे उसी तरह बच्चे पालो ताकि इंसान के बच्चे निकलें आगे जाके। या भैया अगर इतना ही हो रहा है कि हम अपने बच्चे जो हैं गोरों की तरह पालें, अंग्रेज़ों की तरह पालें, तो भैया उन बच्चों को सिखाओ कि इंसान की पर्सनल स्पेस होती है, इंसान की प्राइवेसी होती है। किसी के घर जाते हैं तो तमीज़ से बैठते हैं, आराम से रहते हैं, खेलने को कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन आराम से रहते हैं। उनके घर में जाकर तोड़फोड़ नहीं मचाते कि ऐसा लग रहा हो कि भैया हम उनसे घर खाली करवाने आए हैं, वो ज़बरदस्ती उस घर में रह रहे हैं या हम बदमाश हैं। उनको आराम से रहना सिखाओ ताकि आपके बच्चे तो खुश रहें ही रहें, आप जिनके घर जा रहे हैं वो भी खुश रहें, वो भी आराम से बैठें।